जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताते चले कि मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन सांबा ने एडवाइजरी जारी कर दी है जनरल पब्लिक के लिए। और एडवाइजरी ये है कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैदानी इलाकों में भी यहाँ रुक रुक कर बारिश होना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अगर बात करें तो नदी नाले अब धीरे धीरे उफान पर आना शुरू हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बरसात तेज होगी तो नदी नाले पूरी तरह से उफान पर होंगे। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नदी नाले जब उफान पर आते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजना शुरू हो जाती है। इसी को लेकर जनरल पब्लिक के लिए एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की है कि नदी नालों की तरफ आप लोग ना जाएं। और जो नदी नालों के सराउंडिंग लोग रहते हैं, खानाबदोश लोग आप कह सकते हैं, वो रहते हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग पीछे चले जाएं, सेफ जगह पर चले जाएं। क्योंकि इन दिनों में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो पानी कहां कहां पर मार करता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इस समय आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं सांबा के बसंतर दरिया से। यहां का अगर हाल आपको बताएं तो अभी मानसून इतना ज्यादा चरम पर नहीं है, इतना ज्यादा पीक पर नहीं है, बरसात भी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बरसात का जो असर है वो मैदानी इलाकों में जरूर देखा जा सकता है। ये जो तस्वीर आप बसंतर दरिया की देख रहे हैं, सांबा का बसंतर दरिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो काफी तेज धूप भी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आप कह सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है तो उसके चलते जो जलस्तर है नदी नालों का, दरियाओं का, वो बढ़ता नजर आ रहा है। और यहाँ की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ सांबा से बसंतर दरिया की। यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल बढ़ रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, पानी जिस तरह से नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 2 हफ्ते पीछे चले जाएं तो काफ़ी हीट वेव चल रही थी और दरिया, नदी, नाले तमाम सूखे हुए थे। पूरी तरह से ऐसे लग रहा था कि न जाने इसमें पानी है ही नहीं। लेकिन अब की ये तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें। और इसी तरह से जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर वो लोग जो नदी नालों की तरफ रुख करते हैं बिना मतलब का, तो उनके लिए भी एडवाइजरी है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाएं। और जो लोग खानाबदोश, जो आसपास दरियाओं के आसपास रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग सेफ साइड पर चले जाइए। जिसके चलते प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी तैनात कर दी है। एनडीआरएफ के साथ जो बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग, इसी डिजास्टर को लेकर कि कोई डिजास्टर ना हो, उसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग लोकेशंस पर तैनात हैं। टास्क फोर्स जो वो यहाँ प्रशासन ने गठित कर दी है, जिसमें पुलिस का सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है और एनडीआरएफ का सहयोग है। जिसके चलते तमाम ये टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात हो चुकी है कि अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, डिजास्टर लाइक सिचुएशन बन जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो उस फ्लड लाइक सिचुएशन से पार पाने के लिए क्या कुछ आपको कड़े कदम उठाने हैं, उसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वो लोग भी जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं दरियाओं से, उनको भी ये सलाह है कि आप लोग दरियाओं का, नदियों का रुख ना करें। आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपके लिए रिस्क हो सकता है। इसी के साथ साथ अवैध खनन को लेकर बात करें तो ये भी एक विषय है कि अवैध खनन मानसून के दिनों में भी होता है। तो ये भी हम कहना चाहते हैं कि अवैध खनन के ऊपर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, इस मानसून को लेकर भी और वैसे भी, क्योंकि इलीगल माइनिंग इस समय कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये बसंतर दरिया का दायरा आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर हम खड़े हैं तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी पत्थर यहाँ पर ज़्यादा हैं और इसका पानी का जो लेवल है, देखिए कहाँ तक पानी का लेवल गया है। यहाँ पर आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ तक पानी का जो लेवल है ये जो है वो चला जाता है। और उस पार की अगर बात करें तो वहाँ दूर तक भी पानी का लेवल चला जाता है जब पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ये कह सकते हैं जलस्तर जब बढ़ जाता है तो उसके चलते ये कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आने वाले दिनों में आपके लिए हो सकती हैं। इसलिए नदी नालों का, दरियाओं का रुख ना करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए अभी धूप भी काफ़ी तेज़ है और इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। हम भी इसलिए यहाँ पर इस जगह पर पहुँचे हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पानी तेज़ होता तो हम यहाँ से आपको रिपोर्ट नहीं बल्कि थोड़े दूरी पर जाकर रिपोर्ट आपको करते। लेकिन पानी का लेवल एक बार तस्वीर में आपको बसंतर दरिया की दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि जो सूखा पड़ा हुआ था तो वो बरसात के शुरू होने से वो सूखा कहीं ना कहीं ख़त्म होता भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दरिया पूरी तरह से सूख चुके थे, नदी
नाले तमाम सूख चुके थे, लेकिन अब बरसात पहाड़ी इलाकों में शुरू हुई है। मैदानी इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं। आने वाले दिनों में नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है और किसी भी तरह की कोई मुसीबत किसी के लिए ना बने, जिसको लेकर आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। और जो टीमें तैनात की हैं एनडीआरएफ की, प्रशासनिक टास्क फोर्स जो तैयार की गई है, वो इसीलिए तैयार की गई है कि अगर ऐसी कोई आपदा बन जाती है, फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किस तरह से फंसे लोगों को इवैक्यूएट वहां से करना है, इसको लेकर रणनीति इख्तियार की गई है। और तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी इस हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा थे। उसी में ये एडवाइजरी जो है जनरल पब्लिक के लिए जारी की है कि नदी नालों की तरफ आप लोग ना जाएं। आने वाले दिनों में जल स्तर बढ़ सकता है, बरसात आने वाले दिनों में तेज होगी। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अभी भी बरसात होना बाकी है, इसलिए आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप लोग नदी नालों की तरफ ना जाएं। और जो लोग दरियाओं से अपने माल मवेशी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी खतरा हो सकता है, जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये खतरा ना बने, आपको पूरी तरह से एडवाइजरी फॉलो करनी है। और अगर नहीं करेगा तो फिर ये आपके लिए एक संकट हो सकता है, उस संकट से पार पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि यहाँ एडवाइजरी प्रशासन ने मानसून को देखते हुए जारी कर दी है। हालांकि तेज़ धूप है, लेकिन सुबह का मौसम आपको बताएं तो काफ़ी ठंडा था, बारिश थी। लेकिन बरसात में ये होता है कि कुछ देर बारिश होगी, बादल रहेंगे और उसके बाद धूप जो वो आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह की सिचुएशन अब जो है इस बरसात के मौसम में आपको देखने को मिलती रहेगी। बहरहाल ये सिचुएशन आपके सामने है कि बसंतर दरिया का जो दायरा आप देख रहे हैं, ये पानी के लेवल से बढ़ता नजर आ रहा है। आपको मैं पैन करके यहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जो बसंतर पूरी तरह से सूखा हुआ था पिछले दिनों से, लेकिन अब यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अब बरसात पहाड़ी इलाकों में होने से मैदानी इलाकों में भी जब बरसात होती है तो थोड़ा सा लेवल जो पानी का बढ़ जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इन तस्वीरों को देखें और अपने आप भी कोशिश करिए कि लोगों को अवेयर करें कि आप लोग नदी नालों की तरफ ना जाएं, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो पानी का लेवल बसंतर दरिया में जल स्तर का लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से देवक नदी की बात करें या फिर बेई नदी की बात करें जो सांबा जिला में फॉल करती हैं, तो यहाँ का अपडेट यही है कि प्रशासन ने मानसून को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। कृपया दरियाओं नदियों का रुख आप लोग ना करें। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ लोग जो हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी की बात करें तो वो मोबाइल लेकर रील्स बनाने के चक्कर में यहाँ पर आ जाते हैं। रील्स बनाते हैं, वो फिर पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं और इतनी देर में पानी का जब लेवल बढ़ता है, पानी अचानक तेज़ फ्लो में आता है तो वो आपको नुकसान पहुँचा देता है। इसलिए आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बड़ी अपडेट एडवाइजरी मानसून को देखते हुए प्रशासन ने जारी कर दी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।